भैया पूछते फलाना नाम किसे लगते का महुआ तो रुक गया वो दाइल फोन लगावा था मुझे वो वंशावली निकल गई सरकार है ना एक वंशावली निकल गए ना 7 पीढ़ी देखा सकती बहुत जन याद हो गए सन यादे नहीं से ले अतका नाम फैलाए ना हम हमरे लइका भुला गए काबर भुला गए हमन अपन नाम ल पकड़े देखा जाती लइका भुला गए सूरदास का कोई नाम भूल सकता है मीरा भाई को कोई भूल सकता है क्या कबीरदास जी को कोई भूल सकता है तुकाराम को कोई भूल सकता है एकनाथ को कोई भूल सकता है क्यों क्योंकि वो लोग अपना नाम नहीं पकड़े भगवान का नाम पकड़े इसलिए आज भी हम उसको याद करते हैं बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय पकड़ना है नाम फैलाना है भगवान का नाम पकड़ो क्योंकि भैया तो चाम के दीवाने हुए ना उसको चाम नहीं मिला नाम का दीवाना हुआ नाम नहीं मिला दाम का दीवाना हुआ दाम नहीं मिला चाम दीवाना चाम न पायो दाम दीवाना दाम न पायो चाम दीवाना चाम न पायो नाम दीवाना नाम न पायो चाम दीवाना चाम न पायो दाम दीवाना दाम न पायो चाम दीवाना चाम न पायो नाम दीवाना नाम 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 न पायो चाम दीवाना चाम न पायो दाम दीवाना दाम न पायो युग युग में भटकायो रे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई रे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई हे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई रे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई रे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई रे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई रे हे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई रे राम दीवाना सोई रे भैया राम दीवाना सोई रे इसलिए दीवाना बनना है तो हमको किसको बनना है दीवाना भगवान का दीवाना बनना है भाई संसार का दीवाना बनकर देख लिए हमको शांति नहीं मिली कुछ नहीं मिला संसार में अब हम थोड़ा भगवान का बन करके देख लें तब तो पता चल ही तो अगर कोई नारायण का भक्त है और शिव से द्रोह करता है उसका भी पाप बढ़ जाता है पुण्य नष्ट हो जाता है दोनों में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई बहन अंतरम यस्य जानाति निर्ये पतति ध्रुवम जो मुझ में और भगवान शंकर में अंतर समझता है शिव समान प्रिय मोहिन दूजा तो वो नरकगामी हो जाता है मम ध्येयः सदा त्वं च भविष्यति न चान्यथा भवतः सर्वसामर्थ्यं लब्धं चैव पुरा मया। हे कृपा सागर मैं आपका वशवर्ती होकर के आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु। ऐसे भगवान विष्णु शिव जी से कह रहे हैं आप मेरे
हमेशा ध्येय रहेंगे, आप मेरे इष्ट हैं। तो शिव जी के इष्ट कौन है? राम कृष्ण। और राम जी के इष्ट कौन है? कृष्ण जी के इष्ट शिव जी। देखते देखते सहसा भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। एकस्मिन् समये तात्रा ऋषि नाहूय सर्वदः निर्जरायाश्च प्रियता शुभतः पद्मसंभवः। एक समय की बात है, सभी देवता ऋषि व्याकुल होकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए, जहां सबका हित और कल्याण करने वाले भगवान निवास कर रहे हैं। भगवान विष्णु देवताओं के सहित ब्रह्मदेव को उपस्थित देख करके शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, देवताओं तुम लोग यहां किस कारण से आए हो, क्या प्रयोजन है? तो देवगण बोले, हे विष्णु, हे नारायण, हे भक्तवत्सल, हम सबको किस प्रकार देवता की सेवा पूजा करनी चाहिए, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है महाराज, हमको बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, सेव्यः सेव्यः सदा देवः शंकरः सर्व दुःखः। एक भगवान शिव जी ही समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं, अतः उन्हीं के शरण में जाओ, बारंबार उनको प्रणाम करो, भगवान की पूजा करो। तस्मा सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरो हरः। वो तो भगवान स्वयं लिंग स्वरूप में प्रकट होकर के दिखा दिए ना कि मेरी पूजा अर्चना किस भाव से करना है। उनको कभी दुख नहीं होता। भगवान नारायण ने विश्वकर्मा को याद किया और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से बहुत सुंदर शिवलिंग का निर्माण करो। कहे उसी समय विश्वकर्मा भगवान आकर के बहुत सुंदर शिवलिंग का निर्माण किए और देवताओं को दे दिए, इस शिवलिंग की तुम पूजा करो। तब कहे महाराज कैसे पूजा करें? तब कहे सुनो, व्यास शिष्य महाभाग कथयत्वं प्रमाणतः कई पुष्पै पूजितं शंभो किम किम यच्छति वै फलम। भगवान शिव जी की पूजा हम कैसे करें महाराज? हे महाभाग, आप मुझको यह बताइए कि कौन कौन से फूल से पूजा करके हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तब कहे भैया सुनो, कहे यही प्रश्न देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से बोले थे, तो ब्रह्मा जी जो बोले हैं मैं वही सुना रहा हूं। ऐसे शुद्ध जी महाराज बोल रहे हैं, जो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है ना, वह कमल और बेलपत्ती और गेंदा का फूल और शंख पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा करें, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि 1 लाख की संख्या में पुष्प अगर मिल जाए और शिव जी की पूजा संपन्न हो जाए, तो सारे रोगों का जो जड़ है, कैसा भी रोग है, वो नष्ट हो जाएगा। महापुरुषों ने 20 कमलों को एक प्रस्थ कहा गया है। 20 ठो कमल एक ठो प्रस्थ के थे, और 1 सहस्त्र बील पत्रों को एक प्रहस्त से यानी 20 कमल के साथ पूजा करने से सहस्त्र सतफल के आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। उन पुरुषों द्वारा शिव जी का पूजन करने से सभी कामना सिद्ध हो जाता है। 1000 बेलपत्ती और 20 ठो कमल का फूल भगवान शिव में चढ़ाने से सर्वश्रेष्ठ यही पूजा है, और जिससे भगवान खुश हो जाते हैं। रोगग्रस्तो यदा स्वद्वै, अगर कोई रोगी है, रोग से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तो सुंदर कन्या चाहने वाला भी
20,000 कमल के पुष्प शिव जी को अर्पित करना चाहिए। 20,000। अब रोज चढ़ाओगे तो हो जाएगा। विद्या कामस्तथा यह स्याद, जो विद्या प्राप्ति के लिए घृत से पूजन करें और शत्रु का उच्चाटन करने के लिए 15,000 पुष्पों से भगवान का पूजन करें। मारण के लिए 1,00,000, सम्मोहन के लिए 50,000 ऐसे भगवान बता दिए। और जो मुक्ति चाहने वाला है वो 5 करोड़ कमल के फूल भगवान को अर्पित करें। तालाब में जा रहे हो भैया, 10-20 लाते जाओ और शिव जी को चढ़ाते जाओ ओम नमः शिवाय कर। कामनाओं के जो है प्राप्ति हेतु या अकाल मृत्यु से बचना है तो मृत्युंजय जप करते हुए 5,00,000 कमल का फूल भगवान में अगर चढ़ जाए तो उसे निश्चित ही भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं। आयु कामो भवेद्यो वै दुर्वाभी पूजनम चरेत, पुत्र कामो भवेद्यो वै धतुर कुसुमैश्चरेत। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वा शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब दुबी तो बहुत सस्ता है, कहीं भी दुबी मिल जाता है। एक दुबी उठाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके चढ़ाओ। जिसे पुत्र की कामना हो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। वह धतुरे के 1,00,000 फूल भगवान में चढ़ाया जाए या लाल दंड वाला धतुरा पूजन में शुभदायक माना जाता है। यदि तुलसी दल मिल जाए उससे भगवान में अगर चढ़ाया जाए तो उसे भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। तुलसी पत्र नहीं, तुलसी दल शिव जी में चढ़ता है ना। सफेद लाल यदि पूजन में मिल जाए तो इससे प्रताप बढ़ता है, तेज बढ़ता है और शत्रु का विनाश होता है। चमेली के पुष्प से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। शमी पत्रस्तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। शमी पत्र द्वारा पूजन करने से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। शमी पत्र शिव जी में चढ़ाने से मुक्ति मिल जाती है। कर्णिका, तो कर्णिकार के पुष्प से वस्त्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। बेला के फूल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी या पति प्रदान करते हैं। और जूही के पुष्पों से पूजन करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। ये देखो अलग अलग पुष्प। तब किथे महाराज कौन कौन फूल चढ़ सकते हैं? भगवान शंकर में विकट फूल है तो आखिरी कह दी चंपकम केतकम भित्वा नित्य सर्व समर्पयेत। चंपा और केतकी के फूल को छोड़ करके कोई भी फूल हो भगवान शंकर में चढ़ा दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 फूल नहीं चढ़ाए, हाँ, चंपा और केतकी, हाँ, बाकी जतका फूल है और सब भगवान शंकर में चढ़ जाते हैं। ए मुनि सत्तम, महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है। कैसे चावल चढ़ाना चाहिए? अक्षत, खंडित मत रहे। शिव जी के लिए थोड़ा समय निकालो, है ना। बाकी समय बत्ती, कई माताएं बत्ती बनाती हैं अपना भगवान का नाम लेते लेते, वैसे चावल निकालना चाहिए अक्षत। गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल अगर चढ़ा करके धूप दीपक निवेदन कर दें तो उस पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है।
जौ, गेहूं, मूंग से भी पूजा का फल बताया गया है। राई, मरीच, अरहल आदि से भी भगवान शंकर की पूजा होती है। इतना भोले भाले हमारे शिव जी। हे ऋषियों, अब मैं जलधारा का फल बताता हूं। जो शिव जी में जल चढ़ाते हो ना, हर हर महादेव, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भैया भक्ति भाव से सविधि शिव जी की पूजा करने के पश्चात शिव भक्तों को शिव जी के ऊपर जलधारा देनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे बोल करके शिव जी में जलधारा चढ़ाओ। जर संताप की शांति के लिए शिव जी के ऊपर जलधारा देना चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिवः, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणो मधुर प्रियः। कौन कौन देवता का प्रिय है? अरे भाई, ब्रह्मा जी को खुश करना है तो ब्राह्मणों को बुला करके वेद का पाठ कराओ, ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे। और सूर्य देव को खुश करना है तो क्या करें? नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, लेट में उड़ते हो, जैसे मैं उड़ता हूं 7 बजे उड़ता हूं, हमारे भैया तो बिल्कुल 5 बजे उड़ जाते हैं। चल भाई, अरे रुक ना भैया, मैं 7 बजे उठूं। 5 बजे उठ करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके मैं फिर सो जाता है ना। तो भाई, अगर स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का स्वागत कीजिए। आइए आइए प्रभु, हे भास्कर, हमारे अतिथि हैं, आइए आइए प्रभु। कोई अतिथि आ रहा हो और उसके स्वागत के लिए अगर आप बस स्टैंड चले गए तो कितना खुश होगा वो। अरे भैया, मोल ले गए बस स्टैंड आए है? जैसे उस दिन आप लोग कितना सम्मान से लाए, महाराज वहीं बैठ बे, नीरा किरीस भाई वहीं और बैठे रही, हाउ हाउ बैठे। अब बाजा गाजा के सहित लाएंगे, स्वागत से लाए कि नहीं लाए? ऐसे ही सूर्य भगवान के उदय होने से पहले हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। आइए प्रभु, स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। हम आपका स्वागत करते हैं, हे सूर्य नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान गीता में बोल दिए, सूर्य में मैं हूं, तब वो हमन भगवान खो जाता। ठीक है? बाहर से आते, अभी थान खमरिया में आ रहा है एक बार, कितना भीड़ लगे जी कि पूछे का हुआ थे। धर्मशाला महाराज भगवान दिखाई। अरे भगवान दिखाई कामा दिखाते जी, और नख में काजल लगाते और देख से की दिखाते। अच्छा, वहां पूरा भेड़िया दसान पूरा बैठ गया, भर भर ले, इतना भीड़, कपाट लगा दी, लाइट गोल कर दी, वैसे दिखावा थे लाइट में। देखो भगवान दिख रहा है नहीं, तो कई जन मन का हाथ हाउ दिखा थे देखा साक्षात सूर्य भगवान और नहीं दिखा थे। सूर्य में मैं हूं किदे है भगवान है, इसलिए सूर्य नारायण बोलते हैं कि नहीं बोलते? चंद्रदेव तुमको भगवान नहीं दिखा, जल में तुमको भगवान नहीं दिखा, कहां भगवान नहीं है भाई? सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान कहाँ कहाँ है? भगवान खोजते हो ना, तो सुनो कहाँ है भगवान?
माता नारायण नारायण नारायण। माता नारायण नारायण नारायण। माँ में नारायण देखो, सासू माँ या माँ दोनों एक है। माता नारायण नारायण नारायण। माता नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जल में नारायण नारायण नारायण। जल में नारायण नारायण नारायण। फल में नारायण नारायण नारायण। फल में नारायण नारायण नारायण। नभ में नारायण नारायण नारायण। नभ में नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ऊपर नारायण नारायण नारायण। ऊपर नारायण नारायण नारायण। नीचे नारायण नारायण नारायण। नीचे नारायण नारायण नारायण। मध्य नारायण नारायण नारायण। मध्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण नारायण नारायण। सब 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 में नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सब में नारायण। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझे कहाँ खोज रहे हो, सब में नारायण समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अग्नि कहाँ नहीं है, बोलो। अग्नि हवे तो नहीं है सब जगह। तो अग्नि कब प्रकट होते, जब माचिस के काड़ी निकालबे तब वो प्रकट नहीं होए। अब काड़ी निकाल के जैसे फट ले मारबे प्रकट हो जाते। और माचिस कहूं भींगे है वो ही प्रकट है। बताओ, ऐसे ही हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। वैसे ही
जैसे माचिस गीला है उसमें अग्नि प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। और श्रद्धा विश्वास रूपी माचिस को निकालो और जैसे ही रगड़ोगे तो प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। भैया बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा कौन स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं हो। कण कण में भगवान बसे हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, इसे सूझ वाले आंखें पहचानती। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, इसे सूझ वाले आंखें पहचानती। हो इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, इसे सूझ वाले आंखें पहचानती। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, इसे सूझ वाले आंखें पहचानती। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसे सूझ वाले आंखें पहचानती। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, इसे सूझ वाले आंखें पहचानती। काला चश्मा पहन लिए हैं भैया, काला ही काला दिख रहा है? अंधियार है जी इसका, अंधियार नहीं भैया अंजोर है। चश्मल काला पहन लेते का जितल दिखाते हैं, चश्मल उतार तो। ऐसे ही हम लोग ये संसार में हम भगवान नहीं देख पा रहे हैं। मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ऐसे चश्मा को पहन लिए हैं, भगवान कहां से देख पाएंगे भाई बहन। तो नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान को अर्घ दो और नमस्कार करो प्रसन्न। बिजली बिल पटाता नहीं, अब बिजली बिल कहूं नहीं पटी था। 1 महीना देखी, 2 महीना देखी, 3 महीना देखी, चौथा महीना में आके फट ले काट दी। पूरा बिल पटा ते घर बात तोर घर लाइट जाई। एक हर बिल पटाया और जीन्स पहनने वाले मन दादा करिया गीस अपन जीन्स ला निकाली, फिर डूब गए, फिर जीन्स ला पहन ली। इसको काय सूर्य भगवान ला नमस्कार करेगा, काय तुलसी में जल चढ़ाई। वो जीन वाले पता नहीं कद का दिन में दो आते हो जीन वही था जीन। कपड़ा तो रोज धोना चाहिए। तो सूर्य भगवान को
अर्घ दो, बिजली बिल पटाओ। क्योंकि आंख के देवता है सूर्य देव। अगर सूर्य भगवान अगर नाराज हो गए तो हम इस आंख से देख नहीं पाएंगे। याद रखो, ये आंख के देवता हैं। हर इंसान को सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और अगर हो सके तो लाल फूल दो भगवान को। लाल चीज से बहुत प्रसन्न होते हैं। और नमस्कार करो, नमस्कार प्रियो भानु। और जलधारा प्रिय शिव। और सबसे प्रिय भगवान शंकर को क्या है? जलधारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर को प्रिय है। और अलंकार प्रियो विष्णु। हमारे भगवान विष्णु अलंकार प्रिय है। देखे हो कन्हैया वृंदावन में 16 श्रृंगार मरी थे, एकदम टिप टाप। ओ राम जी थोड़े भैया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। भगवान के थे जतका कंद मूल फल खानारी से, बिना खड़ो करेंगनारी से रेंट रहे तेरा त्रेता युग में। अब द्वापर युग आ गए हैं। अब एक से एक पहनना है, एक से एक खाना है। 56 प्रकार के भोग, और एकदम सोना हीरे मोती जवाहरात से भगवान लदे रहते हैं। अब ब्राह्मण मल्ल का प्रिय महाराज? मधुर प्रिय है। ब्राह्मणों को मीठा चीज बहुत प्रिय है। घृत धारा शिवे कार्या, यावन मंत्र सहस्त्रकम, तदा संशय विस्तारो जायते नात्र संशय। 1000 मंत्रों को पढ़ते हुए शिव जी के ऊपर अगर घृत की धारा देने से वंश की वृद्धि होती है, इसमें जरा भी संदेह मत करना। घीला एकदम पतला हाथ डाला जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। घील कौन डाली? आदमी अतका चलाक हो गए, जन गाय रखे ना तेने एकदम शुद्ध घी निकाले तेला खाए बर रखे, और एकदम सस्ता घी भगवान के पूजा में हवन। तो 1000 मंत्र पढ़ते हुए अगर शिव जी में घी की धारा दिया जाए तो भाई वंश की वृद्धि होती है और शत्रु का नाश हो जाता है। शत्रु का नाश का मतलब उनका शत्रुता समाप्त हो जाता है, सबसे अच्छा व्यवहार हो जाता है। धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। गंगा जल से अभिषेक करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अकाल मृत्यु टल जाती है। और ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान शिव खुश हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। अब सुनो कहे, मैंने सृष्टि की इच्छा जब किया तो शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करके मैं सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। ऐसे करते करते मैं मानस पुत्र उत्पन्न किया, पर छाया को देखने के बाद मेरी मति भ्रष्ट हो गई, जिसके कारण मैं सृष्टि निर्माण करना बंद कर दिया। तब मेरे शरीर के एक अंग से मनु और एक अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। तो ऐसे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो सृष्टि तो पृथ्वी तो नहीं है महाराज, सृष्टि हम कैसे आगे बढ़ाएं। उसी समय फिर भगवान बरहा के रूप में आए
बोलो वारा भगवान की जय। और बराह रूप में आकर के पृथ्वी को जल के ऊपर फिर स्थापित किए हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार किए हैं। तब सृष्टि आगे बढ़ी तो दो बेटा हुआ, प्रीवत और उत्तानपाद। तीन बेटी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ददौ प्रसूति ही दक्षयोत्तान पादानुजा सताम तासम प्रसूत प्रसवै सर्वव्याप्तम चराचरम। उत्तानपाद की सबसे जो छोटी बहन प्रसूति, ये दक्ष के लिए ब्याही गई और इसी प्रसूति के संतान द्वारा यह सारा चराचर जगत व्याप्त हुआ। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। करदम के द्वारा भी बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से प्रसूति के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टिर्मेधा तथा क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्तस्त्रयोदशः। हे मुनिवर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो कहे। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्ध और कीर्ति, ऐसे 13 उनकी पत्नी है। और उनसे भी छोटी दक्ष की शेष 11 कन्याएं थी। उनका भी नाम सुनो। ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। ऐसे फिर जो सृष्टि को चलाने वाले हैं उनकी संतानों से चराचर प्राणियों के सहित सारी त्रिलोक भर गई। शिव जी की कृपा से प्राणियों के क्रमानुसार अनेक ब्राह्मणों श्रेष्ठ उत्पन्न हुए कल्प भेद से। ऐसे अलग अलग कल्प में अलग अलग है, कहीं 16 कन्या है, कहीं 13 कन्या है और कहीं 60 कन्या है। दक्ष के कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्या भी बताई गई है। इनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 27 चंद्रमा के साथ, 13 कश्यप जी के साथ बताया गया है। अलग अलग कल्प की अलग अलग कथा है, इसमें कभी शंका नहीं करना है। हे देवर्षि नारद, दक्ष ने ऋषि कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधिवत दान किया था, उनकी संतानों से संपूर्ण त्रैलोक्य व्याप्त हो गई। सर्वस्त्र स्थावर तथा जंगम सृष्टि दिखाई पड़ने लगे। देवाश्च ऋषयश्चैव देवाश्चैव प्रजज्जिरे वृक्षाश्च पक्षिणश्चैव सर्वे पर्वत विरुधः। उन्हीं से देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पशु, पक्षी, तृण जितने भी देखते हो वहीं से उत्पन्न हुआ है। माता भवानी सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। ये कैसे हुआ महाराज, ये कथा हमको बताइए। तब कहे, जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च कामाख्या कामदा हयंबा मृडानी सर्वमंगला। उन देवी के नाम कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, क्षमा, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भवानी, कामाख्या, अंबा आदि नाम से विख्यात हुए, जो भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। भगवान शंकर तो अवघड़ दानी है भाई। क्या नहीं देते बोले? अच्छा, क्या दे दिए महाराज? तो सुनो कहे, एक गुण निधि नाम का व्यक्ति था। उसके पिताजी का नाम था यज्ञदत्त। बहुत पैसे वाला था ये।
बहुत विद्वान भी था, बहुत ज्ञानी भी था। उनका एक बेटा हुआ गुण निधि। तो बहुत दिनों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उस बच्चे से विशेष प्रेम हो गया। जब बच्चा 8 वर्ष का हुआ तो उसका उपनयन संस्कार करा दिए, जनेऊ वगैरह। किंतु दैव योग से वो बच्चा बिगड़ने लगा। इसलिए बच्चे को 5 साल तक लाड़ प्यार से रखो और 5 से 18 वर्ष तक डांट कर रखो। अब नहीं समझ में। अब 18 को पार हो गया था, डांटना फाटना बंद कर। डांटते रही बे, मित्र जैसे व्यवहार रखो। 5 साल तक लाड़ प्यार से। इतना लाड़ प्यार भी मत करो, थोड़ा डरना चाहिए। कई जन मन अपन लिखल अतका चगा डर थे, ककरो घर बैठेल गए ना, अब वो बेचारा वो बैठेल गए, जेकर घर के तेकर सामान तोड़त जाते, घड़ील गिरा दी, टीवी हिला दी, बेंच हिलावत है। अब अपन औ हंस के बोला थे, बैठ जाना बेटा, बैठ जाना रे, इसे कहा थे। ले डांटते नहीं, सोच भाई ने बिठाए वो लड़का कहा थे। ले अब वो बेचारी जीव जरा था, वह कब उपला फोड़ दी, चाय दी तेनोला। अब ये बता चुपचाप बैठे, अरे तोर घर में चघाए दूसर घर के, तब थोड़ा डर रहना चाहिए। अतका चघाड़ थे लड़का और कही जाता, दूसर घर गए भाई ओकर सामान मत तोड़े, तोर घर के सामान तोड़वा। किसी के यहाँ जब गए हो तो वहां का सामान नहीं टूटना चाहिए। थोड़ा एकदम बच्चा जैसे आंख देख करके डरना चाहिए। लाड़ प्यार करो लेकिन एक जने को डरना चाहिए, ऐसे दिखाओ आंख तो एकदम डर जाए। इतना चढ़ा करके भी मत रखो। 5 साल तक थोड़ा लाड़ प्यार करो, 5 से 18 साल तक बिल्कुल डांट के रखो। लड़का कहाँ जाते, कहाँ आवत है, काकर संग घूमते, ये थोड़ा ध्यान दे लगते भाई माँ बाप का। तो पिताजी गलत ड्यूटी में चल दी, माँ गलत ड्यूटी में चल दे, जीवन कमावा थे दोनों, और लड़का बिगड़ गए। सिगरेट पीना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया, गुटखा खाना शुरू कर दिया। इनको पता ही नहीं है किसके लिए कमा रहे हो, बताओ। शिक्षा सब लोग देते हैं लेकिन संस्कार कोई नहीं देते, याद रखो। संस्कार जरूरी है। शिक्षा तो उसको कहीं भी मिल जाएगी, याद रखना, लेकिन संस्कार केवल मां बाप से ही मिलता है। बच्चों के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, आधा घंटा कम से कम टाइम निकालो, 15 मिनट निकालो। और पैसा भी दे रहे हो ना, वो 100 मांगता है तो आप 200 दे रहे हो, ले ले रखे 100 मांग रहा है 50 दो, क्या करबे। अब कामा खर्च करे है, पूछना चाहिए। अब बच्चा जब बिगड़ जाएगा उसके बाद फिर केवल रोगे। एक एक हिसाब पूछना चाहिए, उसी के लिए कमा रहे हो। ठीक है बेटा, तू नाश्ता किया है ना? नाश्ता किया, और क्या किया है? एक एक पैसा हिसाब। लड़का कहां बिगड़े। और ये बच्चा कैसे बिगड़ता है? मां से, बाप से डरता है, लेकिन मां धीरे से उसको पैसा देती है। ले रे कंजूस है तोर पापा, ले कहीं नहीं है ऐसे कहते। जा जा बेटा, कहाँ जाता है? गाड़ी ले जा। साइकिल मजाल के होकर पापा गाड़ी में जा रहे। देखा था, लेकिन नहीं बिगड़ी। ऐसे ही जो गुण निधि था ना, तो पिता से डरता था लेकिन मां उसको चुपके से पैसा देती थी। लो लो। एक मेरे साथ पढ़ा है, साहू लड़का है, एक लड़का 30 एकड़ का जमीन,
उसके यहाँ ट्रक आता था, चना भर के ले जाता था, बड़े बड़े गाड़ी। उसकी माँ छुप कर देती थी पैसा। 8वीं तक मेरे साथ पढ़ा। तो उसके बाद लड़का बिगड़ गया। एक साथ 16 एकड़ जमीन एक साथ बेच दिया। एक साथ 16 एकड़ उसके नाम में किया था, बाकी अपने नाम में रखा था। एक साथ, एक मुश्त। सोचो, जुआ खेलना शुरू कर दिया, मदिरा पान शुरू कर दिया, और पिताजी को डांट कर फिर अपना नाम कर लिया, बाकी जो बचा था और उस जमीन को भी बेच दिया। और सब बेचा के दुखा बाद राधा स्वामी बन गए। ले कई जन बनना एकदम बढ़िया बोलते, मैं ना महाराज पहली बहुत खात पियत रहेगा, एकदम छोड़ दे उसी के। बढ़िया भाई। एक जन इसने बताई, मैं पूरा ना महाराज बहुत भाई एकदम बिगड़ गए है, पूरा बहुत पीना खाना बढ़ गई महाराज, छोड़ दें उसे। खुश हो गए ना भाई। अब वो जई को जब चल दिस ना तो कहन फलाना बढ़िया सुधर गएगा के का बने सुधरी महाराज, सबेला बेट दिस। अब खरन पैसा चाहिए, अब कामा पी देखा था पैसे से सुधरते आदमी। अब सबेल बिगाड़ रे, अब तो सुधरा था तो का सुधरा ये बताओ। ऐसे ही जो गुण निधि था ये कुसंग के असर में बिगड़ गया। फिर माँ से पैसा मांगने लगा, माँ पैसा देती गई। ऐसे करते करते फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया, मदिरा पान शुरू कर दिया, खराब स्थान में जाना शुरू कर दिया। अब कहे माँ पैसा दो पैसा दो, तो गहना को देने लगी। ऐसे करते करते हीरा का अंगूठी तो उसको भी एक दिन दे दिए। पंडित जी उसको पकड़ा दिए थे, बहुत पैसे वाला है। तो भाई ये हीरे वाली जो अंगूठी है ना, इसको रखे रहो कह। तो बेटा देख लिया, माँ वो जो हीरा की अंगूठी है ना उसको दो ना। अरे बेटा तुम्हारे पिताजी जान जाएंगे। कुछ नहीं होता माँ, दो ना दो ना दो ना। दे दिए भाई। तो एक दिन उस सोनार के यहां उसके पिताजी पहुंच गए, और वो सोनार अपने उंगली में उसको पहना था, बहुत सुंदर हीरे की अंगूठी। उसने कहा भैया ये हीरे की अंगूठी तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आ गया? क्या भाई तुम्हारा जो पुत्र है वो लाके दिया है मेरे को, पैसा ले गया है। अच्छा, जाकर पता किया हीरे की अंगूठी कहां है, दो। अब उसकी पत्नी चुप हो गई। अरे कहां रखी हो, दो मुझे। अब वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। तब कहे महाराज आपका बच्चा बिगड़ चुका है। इतना गुस्सा आया उनको। जब बिगड़ रहा था उस समय मुझे क्यों नहीं बताए? यज्ञदत्त ने कहा अगर उसी समय बता देते तो बच्चा नहीं बिगड़ता। याद रखो, बच्चा किसी के यहां से कोई सामान ले आया ना, खिलौना, तुरंत उसको वापस करवाओ। जाओ वापस करके आओ। अगर नहीं कर रहा है 2 थप्पड़ लगाओ, वापस करके आ जा। कहां से तू लाया है? वो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं, याद रख। और धीरे सोकर मां कहा थे बढ़िया करेस बेटा, नहीं रिस खिलौना रे, चुपचाप खेलबे। देखा मत तो मन देखा था लड़का बिगड़ी नहीं। जिस समय प्रथम गलती अगर हम रोक लें तो याद रखो दूसरी गलती नहीं होगी। हमारा रोने का कारण यही है, हम विषय में जो फंस जाते हैं उसका कारण यही है कि हम प्रथम गलती में हम ध्यान नहीं देते। उसी समय हमको ध्यान देना चाहिए। इतना गुस्सा आया और उस बेटा को निकाल दिया, निकल जाओ। और उसकी मां को भी निकाल दिया, तू भी निकल जा घर से। और दूसरी शादी कर लिए।
और दूसरा विवाह करके गृहस्थ आश्रम बसा दिए। मेरे ही कारण तुम लोग पढ़ रहे थे, भगो यहां से। अब वो लड़का तो बिगड़ा हुआ है, आदत पड़ चुकी है भाई, अब क्या करे वो। तो एक दिन की बात है, बहुत भूखा था वो, भूख से तड़प रहा था। हे भगवान, हमको भोजन कहां से मिले, भोजन भी नसीब नहीं है हमारे किस्मत में। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं भूल गया उस परमात्मा को। कितना सुंदर लाड प्यार से मेरे पिताजी रखे थे, मैं उसका कीमत समझ नहीं पाया। भूख से भोजन खोज रहा है, कहीं से भी हमको भोजन मिल जाता। याद रखो भाई, हम एकादशी इसलिए रहते हैं कि आपको कितना भूख लगती है। दूसरा दिन द्वादश के दिन कितना जल्दी भोजन करें ऐसा लगता है सही एकादशी रहने वाले को भाई। अब जो आलू का कर लिया है, कांदा का कर लिया है, एकदम मोटा चीज का कर लिया है, एकदम पेट भर फरहार, फरहार का मतलब आधा, अब उसको भूख थोड़ी लगेगी। जो सही एकादशी रहता है, द्वादश के दिन कितना जल्दी भोजन मिले, बस उसी प्रकार अगर कोई पागल घूम रहा है मेरे भाई बहन, कई दिन से नहीं खाया है, प्रयास ये करो कि होटल से कुछ लेकर के उसको दे दो। लोग कहते हैं शनि चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं महाराज, राहु की दशा चल रही है, क्या करें? अरे उस पागलों को आप कुछ खिला दो, शनि उतर जाएगा। याद रखो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के पास आप मिठाई ले जा रहे हो, क्या हनुमान जी आपकी मिठाई खाकर ही उसका पेट भरेगा क्या? बोलो। कई जन मन दे, एक जन मस्त खोवा के मिठाई लाई, अब जब सियानी होते ना एकदम इच्छा लगते खाए के, सियाना दी मल्ला जब सुगंध पिलिस ना, काला है बेटा, अरे खोवा की मिठाई लाए वो देन बेटा, मुहर्रे खा लेते हैं, चुप रहा। अब हनुमान जी ने चखाए बल मैं ले, मौला दे दे, देख रहे हो। और हनुमान जी के पास ले करके 1 किलो मिठाई चढ़ा दिया। हनुमान जी खुश होंगे? अरे अगर उसी मिठाई को मां को खिला देते तो हनुमान जी खुश हो जाते। आपको हनुमान जी के पास आने की आवश्यकता नहीं थी। उस बूढ़े मां बाप की सेवा करो मेरे भाई बहन। अगर आप भगवान खोजना चाहते हो तो उस बूढ़े पिता में, बूढ़ी मां में देखो, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई पागल है बेचारा, कई दिन से नहीं खाया है, उसको कुछ ले करके दे दो, आपकी शनि की दशा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। क्योंकि जान की नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जो परोपकारी है उससे हमारे भगवान खुश होते हैं, याद रखो। तो भूख से तड़प रहा था और शिवरात्रि पर्व था, शिवरात्रि पर्व ही से तो नाना विधान महादिव्यां स्वजनै परिवारितः सहोपहारा नादाय नगराद बहिष्यताम्। सुंदर सब लोग परिवार के सहित जा रहे हैं, एक से एक मिठाई लेकर के, फल लेकर के शिव जी की पूजा करने के लिए, और ये भूख से तड़प रहा है। आहा, हमारी भूख तो और बढ़ गई, बोले छटपट छटपट करने लगा। कब ये लोग जाए पूजा करके, उसके बाद हम इस भोजन को ग्रहण करें। तो सुबह से सब पूजा पाठ हो रहा था, अर्धरात्रि तक पूजा, दिन से ज्यादा रात्रि में पूजा करना चाहिए शिवरात्रि के दिन शिव जी की। अब सब लोग कर रहे थे, उसी समय सब लोग जब गए ना, और बाकी पुजारी उजारी जब सो गए, तब ये जाने लगा और जा करके
चुपचाप हम सब जितने भी भोग लगा है भगवान का हम उसको खा लेंगे, ऐसे सोच करके गुण निधि दबे पांव जाने लगा। और जा करके बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो कपड़ा पहने थे ना उसी कपड़ा को फाड़ करके जला दिए और देखते देखते जा रहा है। अब हम फल फूल ले जाएंगे, सोने की घंटी भी है, ये भी अगर मिल जाए तो। और भगवान की मूर्ति में भी चढ़ गए, घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी सब लोग उठने लगे। उस समय तुरंत जितना भी जो फल वल रखे थे उसको जल्दी जल्दी खाने लगा। भैया ये लोग जा जाएंगे, हमसे छीन लेंगे। लेकिन चारों तरफ से उसको घेर लिया और घेर करके इतना मारे कि उसकी मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई गुण निधि, यमराज के दूत लोग आए और उसको पकड़ करके ले जा रहे थे। उसी समय भगवान के दूत लोग पहुंच गए और दूत लोग पहुंच गए, इसको छूना मत कहे, ये तो बड़ा पापी है महाराज। अरे भैया भगवान का भोग ग्रहण किया है, इसका सारा पाप नष्ट हो गया है। जो भगवान के प्रसादी को ग्रहण कर लेता है शिव नैवेद्य के भक्षण से, इनका सारा पाप नष्ट हो गया है, छोड़ो इसको कहे। उसी समय यमराज भी आ गए विकराल रूप धारण करके, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले भाई अब ये नरक नहीं जाएगा, ये तो शिवलोक का अधिकारी हो गया है। भगवान शंकर खुश होकर के उसको कहे बेटा जाओ, तुम मुझे दीपक दिखाया है, तुम मेरे नैवेद्य को खाया है, तो अपने शरीर को चढ़ाया है मेरे ऊपर, जाओ कलिंग राजो भवितः, तुम कलिंग देश के राजा बनोगे और बहुत सुंदर राज्य करोगे। और राज्य करने के बाद ये त्रिपुंड धरा लोके त्रिभुत्वा सीतया गणा, ते सर्वे हरितातभ्यः नानित्यभ्यः कदाचन। और इस संसार में सारे आभूषणों से तुम सुसज्जित रहोगे और मेरा भक्त बन जाओगे। त्रिपुंड धारण करना, रुद्राक्ष की माला धारण करना बेटा, ओम नमः शिवाय का जाप करना। सचमुच राजा बनने के बाद शिव का परम भक्त बन गया, सुंदर राज्य मिल गया। अरिदंतमस्य तनयः कलिंकाधिपतेरभूत। और सुंदर राज्य करने के बाद फिर क्या हुआ महाराज, जैसे ही उस राजा की मृत्यु हुई उसके बाद उसको कुबेर बना दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वही जो कुमार्ग में चलने वाला शिव जी के नैवेद्य को खाए, कपड़ा जला करके शिव जी के पास गए, मुझे दीप दान किए हो, ऐसे सोच करके भगवान उसको कुबेर बना दिए। कुबेर यानी सबसे ज्यादा पैसा वाला। हाँ, जो ज्यादा पैसा वाले तो कहा के था कुबेर कुबेर। हाँ, वो कुबेर बना दिए भगवान। ये अवघड़दानी भगवान है भैया। वरांदापि ते वत्सः तमसानेन तोषितः, निधिरान्मय नानस्त्वं गुह्याकानां भवेश्वरः, यक्षाणां किन्नराणां च राज्ञा राजा च सुव्रतः, पति पुण्यजनानां च सर्वेषां धनतो भवः। ऐसे भगवान अपने गण में उसको शामिल कर लिए। ये है हमारे भगवान शंकर। भगवान शंकर जैसे कौन हो सकता है भैया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के बोलियो उमापति महादेव की जय। तेरी डमरू की धुन सुन के के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले के बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू के धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में डमरू है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में डमरू है। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे भोले की धन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान जो है अनेकानेक लीला और ऐसे अवघड़दानी हमारे भगवान है। किस समय भगवान क्या दे दे, है ना। तो
नारद जी ने कहा, महाराज सती का जन्म कैसे हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष तुम दक्ष हो बेटा, चतुर हो। चतुर यानी होशियार। होशियार को बहुत चतुर कहते हैं, दिमागी। और उनकी बेटी का नाम क्या है? जिज्ञासा, श्रद्धा। तो तुमसे श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। मां भगवती की आराधना करो कहे। उसी समय त्रीणादपि सुनीचेन तोरी तरोरीव सहिष्गुणा अमनानि नामान देय कीर्तनीय सदा हरि। संतों का यही स्वभाव होता है भैया, उनको कोई अगर गाली भी दे तो आशीर्वाद ही देते हैं। तो देखो दक्ष जो है तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गया। माता का आराधना करने लगे तो माता प्रसन्न हो गई। वरदान मंगो, वरदान मंगो, वरदान मंगो। उसने कहा, मैया अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपको कन्या रूप में चाहता हूं। आप मेरे कन्या बन करके आ जाइए मां। तो माता ने कहा, ठीक है मैं कन्या बन करके आऊंगा, लेकिन याद रखो जन्म जन्मांतर से मैं शिव जी की ही पत्नी बनी हूं, क्योंकि शिव जी के तेज को कोई धारण नहीं कर सकता। और मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आपसे भी अपमानित हुई तो मैं शरीर त्याग कर दूंगी। तो दक्ष ने कहा, अभी ऐसा कभी नहीं हो सकता मां, आपके लिए ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपणी। हे महेशानी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपणी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए मैया। हे देवी, सत रज और तम को रूप धारण करने वाली, तीनों गुण को धारण करने वाली, तीनों गुणों से परे ऐसे माता को मैं प्रणाम करता हूं। आस्थाय शैशवं भावं जननेनं रुरोदसा। और माता जो है आशीर्वाद दे करके चले गए। और सचमुच ऐसा समय आया, ऐसा मुहूर्त आया कि माता जो है दक्ष के यहां प्रकट हो जाती हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। आश्विने मासी नंदायाम तिथावानर्य भक्तिदः। आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को माता जी को गुड़, चावल और लवण का भोग लगाया जाए तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। कार्तिक मास के चतुर्दशी को खीर, मालपुआ से पूजन किया जाए और इसी तरह 12 महीने में पूजा किया जाए तो मां भगवती उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। गए एकस्मिन्नतरे देवा मुनियश्चाखिला मुने विष्णुं वां च पुरस्कृत्य यदुत्रष्टो सती तमः। हे मुने, उसी समय सब देवता, ऋषि, भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या से और उनके प्रसन्न होने का सब लोग आनंद लेने लगे। नमो भगवते तुभ्यं
एतच्चराच्वरम पुरुषाय महेशान परेशाय महात्मने। ऐसे जो है हमारी माता भगवती प्रसन्न होकर के दक्ष के ऊपर कृपा किए। माता जी एकाएक किसी भक्त के ऊपर कृपा नहीं करती भैया, है ना। उनका कितना पुण्य होता है, कितना त्याग होता है, उन्हीं के यहां भगवान आते हैं। माता अगर साध्वी हो, पिता अगर साधक हो, उसी के यहां भगवान का प्रादुर्भाव होता है। क्या सबके यहां आ जाएंगे क्या? भगवान भी सोचते हैं, माता भी सोचती है कि मुझे भी बेटा बनना है, बेटी बनना है। ऐसे मुझे माँ बाप मिल जाए तो मैं वहां प्रकट हो जाती। और सचमुच ऐसा ही माँ बाप मिल गए। इसीलिए आज सती दक्ष के यहां आई हुई है भैया। नारद जी आते हैं और नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हें तपस्या करना होगा शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो सती ने कहा, ठीक है, मैं तपस्या करूंगी। उधर जो है सती ने घोर तपस्या शिव जी की आराधना करने लगे और शिव जी के स्वरूप का ध्यान करने लगे, जिसके फल स्वरूप उसके सामने शिव जी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वतन संविदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शिव जो प्रकट हुए, सर्वांग अंग बहुत सुंदर है, कपूर जैसा, गौर वर्ण है, 5 मुख हैं भगवान के, 3 नेत्र हैं, ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा है और जटा में गंगा जी शोभायमान हो रही है। दक्ष नंदनी प्रीतोष्मी व्रतेनानेन सुव्रते वरम वरय संस्थास्ते यत्तावाभिमतं भवेत। हे दक्ष कन्ये, मैं तुम्हारे इस व्रत से परम प्रसन्न हूं। जो तुम्हारी इच्छा है मंगो कहे। तो माता सती लज्जा से सिर झुका करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मंगो। तब सती अपनी लज्जा को रोक करके महादेव जी से कहे कि हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो वही वर दीजिए ना। आप तो अंतर्यामी है ना प्रभु, सब जानते हैं। तो भगवान माता सती के भाव को समझ गए और माता सती ने कहा कि आप अंतर्यामी हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तो देवी तुम मेरी भार्या बन जाओ। ये सुन करके माता सती सिर झुका दिए। भगवान शंकर समझ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एव सती वचः श्रुत्वा महेशो भक्त वत्सलः। इस प्रकार सती के द्वारा प्रेम पूर्वक निवेदन करने के बाद भगवान तथास्तु कह दिए, ऐसा ही होगा देवी। तो सती मां ने कहा, देखो महाराज, हम लोगों का विवाह होगा ना तो शास्त्रोक्त विधि से ही होगा। हाँ, ऐसा नहीं आप हमारे घर पंडितों को भेजिए, हमारे पिताजी से बात कराइए, जैसे अन्य लोगों की शादी होती है। भगवान ने कहा, ठीक है भाई। और सचमुच उसी समय ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को लेकर के गए हैं। तवाना गमने हेतु कह प्रवेशो स सृष्टिकृत ममोपरि सुप्रसादम कृत्वा छस्व जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, आप तो सृष्टि करने वाले हैं, मेरा कल्याण करने के लिए आप मेरे ऊपर कृपा किए हैं प्रभु।
फिर शुभ लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छतु सोन्तिकम् तदा दास्यामि तनयां भिक्षार्थं संभवे विधे। फिर सुंदर मुहूर्त तैयार कराए हैं ब्रह्मा जी, और शुभ मुहूर्त में शुभ लग्न में भगवान शंकर और माता सती का पानी ग्रहण होने लगा। फिर सुंदर विवाह, इतना सुंदर मंडप बना हुआ है। अत्र चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भग दैवते त्रयोदश्याम दिने भानौ निर्गच्छस महेश्वरः। इधर चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के समक्ष भगवान शंकर और माता सती का सुंदर विवाह होने लगा। विधि विधान से जैसे शास्त्र में दिया है, शास्त्रोक्त विधि से भगवान माता सती के साथ विवाह करने लगे। सती का विवाह हो गया। अब सती मैया सुंदर ससुराल पहुंच गई। हे ब्रह्मन् सुकृतो कर्मा सर्वं वैवाहिकं च यद प्रसन्नोऽस्मि तुमाचार्ये दत्यां ते दक्षिणां च काम। हे ब्राह्मण, आपने उत्तम रीति से हम लोगों का विवाह कराए हो भाई, अब दक्षिणा मंगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप तो सब कुछ दे दिए हमको, हम क्या दक्षिणा लें? अरे भाई, दक्षिणा के बिना विवाह कैसे संपन्न होगा? दक्षिणा जरूरी है। कितना भी काम कर लो, अगर दक्षिणा नहीं दिए हो तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो महाराज आप हमारे विवाह कराए हैं, दक्षिणा मांगिए। तो भगवान शिव जी के सामने ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु अगर देना ही चाहते हो दक्षिणा तो जहां शादी हुई है, यज्ञ मंडप बना हुआ है, एक स्वरूप में आप यहीं विराजमान हो जाइए प्रभु। हिमालय के शिखर पर, जिससे हम लोग भी दर्शन कर सके और कोई भी भक्त आए और दर्शन लाभ लेकर के अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर सके। इतना कहने के बाद भगवान एव मस्त कह के वहीं एक स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एतत्वः सर्वमाख्यातं यथा तस्य पुरा भवत् विवाहो वृषयान्यस्य मनु स्वायं भूमांतरे। हे ऋषियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनु मनमंत्र में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। अब सुंदर जो है हिमालय में माता सती और भगवान शंकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। जितने भी नंदी हैं और गण लोग हैं, गिरी कंदराओं से बाहर हो जाओ के सब लोग हिमालय छोड़ करके तलहटी पर आ गए और भगवान शंकर और माता सती उस हिमालय में रहने लगे। तदाहं च स्मरायंत्र स्मरादंत मानसः समागम्यस्य तथा मत पार्श्वे गणाद्रुतम्। और ऐसे भगवान सुंदर विहार करने लगे। विहार करते 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 कई दिन, कई महीना, कई वर्ष व्यतीत हो गया। भगवान सुंदर फूल तोड़ करके लाते हैं और फूल ला करके माता सती को सजा रहे हैं, उनके बाल में गूंथ रहे हैं, सुंदर हार पहना रहे हैं। कभी कभी भगवान शंकर आते हैं और पीछे से आकर के सती के अचानक हाथ को पकड़ लेते हैं, आलिंगन लेने लग जाते हैं। इतना सुख दे रहे हैं सती को।
तस्मिन् प्रविष्टे कामे तो वसन्तः शंकरान्तिके विस्तरात् निजं भावं भारदं विज्ञापयत प्रभो। तब काम को भगवान शंकर प्रकट करते हैं कामदेव को, और कामदेव को जब प्रकट किए तो कामदेव हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के पास आ गए। आदेश करें प्रभु, तो कहे भैया यहां बसंत ऋतु ले आओ गए, और वहां बसंत ऋतु कामदेव तैयार कर दिए। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, सुंदर फूल खिल गया, वहां भंवरा आ गया और भंवरा उस फूल में बैठ करके पराग ले रहा है। जितने वृक्ष हैं उसमें फल लद गए, एक से एक चिड़िया वहां आ गई, सुंदर कलरव करने लगी। तद्वक्त्र चंद्र पीयूष पानस्तस्त तनुर्हरे, और सती के चंद्रमुख से अमृत का पान भगवान शंकर कर रहे हैं, उनके स्वरूप को देख रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु आ गई, पानी बहुत गिरने लगा, चारों तरफ हवा चलने लगी। तो माता सती ने कहा महाराज इतना पानी गिर रहा है और हम लोग पानी में बैठे हैं, हमारा भी एक घर होता जहां हम लोग सुंदर गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सुन मे वचनम नाथ श्रुत्वा तत्कुरु मानद। तो हे नाथ, सुंदर हमारे लिए भी एक भवन बनवाइए, कुटिया बनवाइए। तो भगवान शंकर ने कहा तुम देख लो देवी कहां बनवाना है, कैलाश पर्वत में बनवाना है कि जंगल में बनवाना है कि पहाड़ में बनवाना है कि मैदान में बनवाना है, देख लो। कैलासे वा हिमाद्रो वा महाकोश मामथ स्थितौ तत्रोपयोग्यम संवासम कुरुत्वम वृषभध्वजः। बताओ कहे। तब हे वृषभध्वज, हे नारायण, हे करुणा के सागर, आप हिमालय में ही सुंदर कुटिया बनवाइए प्रभु। तो सुंदर हिमालय में विश्वकर्मा जी आकर के बना दिए सुंदर कुटिया। उस कुटिया में सुंदर रहने लगे। ऐसे करते 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 माता जी को वैराग्य हो गया। मां सती ने कहा महाराज अब ये भोग विलास से मुझे वैराग्य हो गया है। धर्मया मां ससुस्तु काली शिवा भामल सेचनय। बहुत समय तक शिव के साथ रमण करने के बाद अब इसमें विरक्त हो गया महाराज।